सोचिए, एक आलीशान फ्लैट में एक खूबसूरत लड़की की लाश मिलती है। दरवाजा अंदर से बंद होता है। कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सबूत नहीं। पुलिस भी हार मान चुकी थी। पर फिर आता है फॉरेंसिक का जादू, जहां लाश ने खुद अपने कातिल का नाम बता दिया। ये है उस केस की कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 19 अगस्त 2024 रात करीब 11 बजे मुंबई के वर्ली इलाके के एक हाई राइज अपार्टमेंट में पुलिस को कॉल मिली। मैडम रिया कपूर का फोन नहीं उठ रहा, फ्लैट से बदबू आ रही है। पुलिस पहुंची, दरवाजा अंदर से लॉक था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। 32 साल की रिया कपूर, देश की टॉप इंटीरियर डिजाइनर, फर्श पर पड़ी थी। उसके गले पर गहरे निशान थे। साफ था कि यह हत्या थी। लेकिन सवाल था, कातिल गया कहां? रिया कपूर कोई आम लड़की नहीं थी। उसके क्लाइंट्स में फिल्म स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स और बड़े नेता शामिल थे। जैसे ही हत्या की खबर फैली, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। रिया कपूर मर्डर केस, हाई प्रोफाइल, हत्या का रहस्य। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नाउ जस्टिस फॉर रिया ट्रेंड करने लगा। हर कोई सच जानना चाहता था। पुलिस ने शक के घेरे में सबसे पहले रिया के मंगेतर अद्विक शर्मा को लिया। अद्विक एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी और रिया की सगाई कुछ महीने पहले ही हुई थी। पूछताछ में अद्विक ने कहा, रिया पिछले कुछ दिनों से डिप्रेस्ड थी, शायद उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस को शक था, क्योंकि फर्श पर रिया के घिसटने के निशान थे जो संघर्ष का इशारा कर रहे थे। तभी केस में एंट्री हुई डॉग अन्वेषा सिंह की, देश की बेस्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, जिसने कई बड़े केस सुलझाए थे। बडौ अन्वेषा ने कहा, अगर सबूत मिटाए भी गए हों तो भी शरीर खुद सच बोलता है। रिया के शरीर की फोरेंसिक ऑटोप्सी शुरू हुई। बारीकी से स्किन, नाखून, बाल, कपड़ों की जांच हुई। डॉग अन्वेषा को रिया के नाखूनों के नीचे बेहद महीन स्किन सेल्स और खून के अंश मिले। नाखूनों से लिए गए सैंपल्स का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिजल्ट चौंकाने वाला था। डीएनए अद्विक का नहीं था। डीएनए का मैच हुआ एक अपराधी के साथ। नाम था सौरभ वर्मा, जो 2 साल पहले एक चोरी के केस में पकड़ा गया था। लेकिन सौरभ कौन था? पता चला, सौरभ अद्विक का बचपन का दोस्त था और पिछले हफ्ते से मुंबई में अद्विक के गेस्ट हाउस में रह रहा था। जैसे ही पुलिस ने सौरभ को पकड़ा, वो टूट गया। उसने कबूल किया कि अद्विक ने उसे पैसे दिए थे, रिया को धमकाने और उसकी अकड़ तोड़ने के लिए। अद्विक को डर था कि रिया सगाई तोड़ देगी, जिससे उसका बिजनेस भी बर्बाद हो सकता था। प्लान था रिया को डराना, लेकिन गलती से गला इतनी जोर से दब गया कि रिया की मौत हो गई। डर के मारे सौरभ ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन रिया के नाखूनों के नीचे उसका डीएनए छूट गया। रिया के फैंस, सेलिब्रिटीज और जनता ने सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग तेज कर दी। अरेस्ट अद्विक ट्रेंड करने लगा। दबाव में आकर पुलिस ने अद्विक शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। चार्ज लगाया गया, हत्या की साजिश और सबूत मिटाने की कोशिश का। मीडिया में अद्विक की तस्वीरें वायरल हो गईं। जो कभी बड़े बिजनेस अवार्ड्स में ट्रॉफी लेकर मुस्कुराता था, अब हथकड़ियों में सिर झुकाए खड़ा था। कोर्ट में डॉग अन्वेषा की फॉरेंसिक रिपोर्ट सबसे बड़ा हथियार बनी। डीएनए, स्ट्रगल मार्क्स, बेडशीट पर मिले छोटे फाइबर के सबूतों ने साफ कर दिया कि रिया की मौत प्लान्ड मर्डर थी। अद्विक शर्मा और सौरभ वर्मा दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रिया कपूर को तो इंसाफ मिला, लेकिन पूरा देश जान गया कि फॉरेंसिक साइंस किस तरह एक खामोश लाश को भी गवाही देने पर मजबूर कर सकता है। यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि कितनी भी चालाकी से जुर्म किया जाए, सच को मिटाया नहीं जा सकता। फॉरेंसिक साइंस वो ताकत है जो चुप लाशों को भी बोलने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अब कातिल कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन विज्ञान के आगे बच नहीं सकता?